हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत समय से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर जनरल साइंस के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाओ, जनरल साइंस में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं कंप्लीट एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूं जनरल साइंस पे, और मैंने इसमें ना सारी चीजें कवर की है कि जनरल साइंस कितनी पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कुछ भी मैंने चीज छोड़ी नहीं है। तो हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन यार आप लोग बोर मत होना और चीजों को ना समझने की कोशिश करना कि मैं कह क्या रहा हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पढ़ने का भी तरीका बदलेगा, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और ये सब चीजें होंगी तो यार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। आप लोगों को यार इतना तो पता ही होगा कि जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब अगर आप रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन नोटिफिकेशन चेक करोगे तो उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे या केमिस्ट्री से ज्यादा आएगा या बायोलॉजी से ज्यादा आएगा। लेकिन यार मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए हैं और वहां पर मैंने देखा है, और साथ में मैंने खुद भी बहुत एग्जाम दिए हैं, तो मैंने ये चीज देखी है कि सबसे ज्यादा बायोलॉजी से पूछा जाता है, फिर फिजिक्स से पूछा जाता है और फिर केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देंगे। अब यार जनरल साइंस को कहां से पढ़ना है ये बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जनरल साइंस को पढ़ना कैसे है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरल साइंस के लिए थ्योरी पढ़ते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो पहले थ्योरी पढ़ते होंगे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते होंगे। लेकिन यार अगर आप लोग ये तीनों मेथड सही तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तो ये किसी भी काम के नहीं है। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ के आपको हो सकता है नींद आने लगे, और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने की कोशिश करोगे तो यार कितने रट लोगे, बार बार उनको भूलोगे, और कितना दिमाग में रख लोगे, इतना कोई नहीं रख पाता। तो मैं आपको एक राइट मेथड बताता हूं। सबसे पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कहीं नहीं ढूंढने, वो मैंने ढूंढ लिए हैं, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी पढ़नी है। जैसे मान लो आपने एक चैप्टर लिया फिजिक्स का लाइट, उसकी आपने थ्योरी पढ़ी क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हो प्रीवियस में। अब जब आप इतना कर लोगे ना तो आपके माइंड में एक मैपिंग बन जाएगी, चीजें कनेक्ट हो जाएगी। मान लो आपने लाइट चैप्टर पढ़ा, फिर उसके प्रीवियस ईयर करे, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, आपने उसका आंसर देखा रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, हाँ यार थ्योरी में पढ़ा था कि जो सन होता है ना वो जब डूबता है तो उसमें लाल रंग जो दिखाई देता है वो भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो एक ही क्वेश्चन आपने पढ़ा ऑब्जेक्टिव का, लेकिन उसके कनेक्शन में क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई थी तो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद ही याद आ गया। इस तरीके से चीजें कनेक्ट होती है, और जब भी चीजें कनेक्ट होके आपके माइंड में खुद से आएगी ना, खुद से एक नया क्वेश्चन डेवलप होगा। वो क्वेश्चन आप 4 से 5 महीने या फिर साल भर तक ना भी रिवाइज करो तो भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। यही टेक्निक आपने अप्लाई करनी है। पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो उसी टाइम पे, ताकि चीजें कनेक्ट हो जाए और माइंड में बैठ जाए। ये तो बात हुई कि जनरल साइंस को पढ़ना कैसे है। अब हम बात करते हैं कि जनरल साइंस को पढ़ना कहां से है। जनरल साइंस को आप पढ़ सकते हो बुक्स से। अगर आप बुक्स फॉलो करोगे तो मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं। आप ले सकते हो ल्यूसेंट की जनरल साइंस की थ्योरी की बुक्स, जहां से आप थ्योरी कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे, उसके लिए आप ले सकते हो ल्यूसेंट की जनरल साइंस की ऑब्जेक्टिव वाली बुक। इसकी जगह एक बुक आप और ले सकते हो, वो है यूथ कंपटीशन की। और यूथ कंपटीशन की बुक लेके ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहीं अगर आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक लोगे तो उसमें यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो नेट से देखने होंगे या यूट्यूब से देखने होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपने ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली लेनी है या फिर आपने यूथ कंपटीशन की लेनी है। दोनों बुक बेस्ट है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि आप जनरल साइंस को कंप्लीट कर सकते हो यूट्यूब लेक्चर से भी। इसमें 2 काम आपने करने होंगे। सबसे पहले यूट्यूब से आपने लेक्चर लेने होंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। उसके बाद यूथ कंपटीशन की बुक तो आप पे होगी, उससे आपने सारे प्रीवियस ईयर पढ़ लेने होंगे। अब ना यार जनरल साइंस का सिलेबस दिखता तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत कम होते हैं। आप अगर फिजिक्स देखोगे तो सिर्फ 7 से 8 टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, इतने ही आपके केमिस्ट्री में, इतने ही बायोलॉजी में। टोटल 30 टॉपिक भी कंप्लीट नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। तो यार बहुत कम सिलेबस है। बस यार अपना अपना देखने का नजरिया होता है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो यार सिलेबस इतना बड़ा है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वहीं अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके उसके बाद थोड़ा दिमाग लगा के सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा यार पढ़ना तो सिर्फ 20 से 30% ही है। तो यार अब मैं आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम आ जाएगा।
ये टॉपिक्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो 25 नंबर की जो जनरल साइंस है उसमें आपके 20 से 22 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बायोलॉजी से सबसे ज्यादा आता है। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन पूरी अपनी बॉडी के बारे में A to Z पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेशन, A to Z एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं यहां से। फिर आपका टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेस होती है। एनिमल की स्टडी को कहते हैं जूलॉजी, प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं बॉटनी। तो इतनी जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा। फिर आता है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से यार बहुत क्वेश्चन आता है, कितने तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन सा बंदा ऐसा है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, कौन सा ऐसा बंदा है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। फिर आता है आपका सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहां से दिख जाएंगे। और ये छोटा चैप्टर है, पढ़ने चलोगे ना थ्योरी की बुक से तो 1 से 2 दिन लगेंगे। सेल एंड टिश्यू मत छोड़ना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत चीजें आती है, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इनको ना डिटेल में पढ़ना कि विटामिन कौन कौन सी सब्जियों से मिलता है, फैट कौन कौन सी सब्जियों में होता है। दूसरी चीज आती है आपकी विटामिन की अगर कमी हो जाए, किसी विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हल्के में मत लेना। फिर आ जाती है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से बायोलॉजी पे भी क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी। अभी हम बायोलॉजी की बात करते हैं। डायरेक्टली पूछ लेगा सेल की खोज किसने की, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। फिर आ जाता है आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। यहां से ना डायरेक्टली क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के रख लेना, वहीं से फंस जाएगा। इसमें ना थ्योरी में मत घुसना क्योंकि अजीब अजीब से नाम है, दिमाग खराब होगा। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है कि कौन सी किंगडम का आपका अमीबा है। अब यार उसमें दिमाग खराब होता है, अजीब से नाम है और इतने सारे नाम है कि वो याद नहीं हो पाते। तो प्रीवियस ईयर कर लेना, काम बन जाएगा। फिर आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं डीएनए, आरएनए से, तो उसके भी अगर प्रीवियस ईयर देख लोगे तो हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स की पहले थ्योरी पढ़ना, फिर इनके ऑब्जेक्टिव करना, और उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स बचे उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लेना। बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, लिखवा लो कहीं पे, 100% गारंटी है। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती है डायरेक्टली, मेटल की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पूछ लेगा। फिर आ जाता है आपका मेटल एंड ओर। एक पर्टिकुलर मेटल दे देगा, उसका ओर का नाम पूछ लेगा, और ये क्वेश्चन 100% एक ना एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही। फिर आते हैं आपके एटॉमिक मॉडल। 4 तरीके के एटॉमिक मॉडल होते हैं, आपको पता ही होगा, डाल्टन का, रदरफोर्ड का, थॉमसन का और नील बोर का। चारों ही देख लेना थोड़े थोड़े, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का और एक आपका नील बोर का। यहां से तो आएगा ही। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी। फिर आते हैं आपके एटॉमिक बॉन्ड। क्वेश्चन आ जाता है कितने तरीके के एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सारे बॉन्ड पढ़ लेना। फिर आता है आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। कई बार एक कंपाउंड दे देता है या कोई एलिमेंट दे देता है, उसका एटॉमिक नंबर पूछ लेगा, उसका एटॉमिक मास पूछ लेगा, तो आपको एटॉमिक मास निकालना आना चाहिए और एटॉमिक नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक ऐसा है जहां से बहुत क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, वो है पीरियोडिक टेबल। अब अगर आप रेलवे का इतिहास देखोगे ना तो रेलवे बहुत सारे एग्जाम लेता है, एनटीपीसी लेता है, जेई लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन देता है वो ग्रुप डी में देता है। मैंने बहुत टाइम से नोट कर रहा हूं कि ग्रुप डी के एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुश्किल से ना वो 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट मार रहा है। तो एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लेना, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर कर लेना, आपकी केमिस्ट्री भी खत्म। इन टॉपिक से बाहर केमिस्ट्री नहीं जाएगी। अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर ये सारे टॉपिक कर लिए तो आपकी केमिस्ट्री बाहर नहीं जाएगी, लेकिन एक चीज मैंने आपको और बोली है कि जो बाकी के टॉपिक बचते हैं ना उनके प्रीवियस ईयर भी लगा लेना। ये टॉपिक तो ऐसे हैं जिनकी थ्योरी भी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर भी करना है, लेकिन जो बाकी टॉपिक बचे उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेना। अगर उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर करके नहीं जाओगे, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे दिख ही जाएंगे जो उन टॉपिक से होंगे, फिर आप कहोगे कि पूछा नहीं गया, तो ये भी करना। अब हम आ जाते हैं फिजिक्स पे। बायोलॉजी के बाद जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है फिजिक्स। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लाइट से आते हैं। लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहां से आते हैं क्योंकि लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन ज्यादा तो आएंगे ही। जैसे कि आपका पूछ लेता है रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, और ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उनकी वजह क्या है,
आकाश का रंग आपका नीला क्यों होता है, इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ना मैंने बहुत देखे हैं यहां से, तो ये सारे कर लेना। फिर आता है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एसआई यूनिट डायरेक्टली पूछ लेता है, फोर्स की एसआई यूनिट पूछ लेगा, वर्क की एसआई यूनिट पूछ लेगा, एनर्जी की एसआई यूनिट पूछ लेगा, तो ये कर लेना। फिर आते हैं आपके मेजरमेंट। मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट पूछ लेता है, जैसे कि आपका करंट को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये सब कर लेना। इसके बाद आते हैं आपके न्यूटन के लॉ। अब न्यूटन के लॉ ना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देता, ये नहीं पूछेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर देखे रेलवे के, उसमें मैंने देखा कि सिर्फ 2 शिफ्ट में ही डायरेक्टली न्यूटन का लॉ आया था, नहीं तो बाकी तो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि अगर हम कार में बैठ के जा रहे हैं और सडनली कार रुक गई, ब्रेक लग गया, तो हम आगे क्यों गिरते हैं, और हम घोड़े के ऊपर बैठे हैं और एकदम से घोड़ा चल दिया तो हम पीछे क्यों गिरते हैं। इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेना आएंगे। फिर आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वहां से क्वेश्चन बनता है। तीनों इक्वेशन पढ़ लेना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, और ये जो न्यूटन वाला है यहां से भी F = ma, यहां से कई बार आपका वो बन जाता है न्यूमेरिकल, तो इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लेना। इसके बाद यार नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखा है मैंने कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री एंगल पे फेंकें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। इसका आंसर होता है 45 डिग्री के एंगल पे। तीन इक्वेशन होती है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो तीनों इक्वेशन पढ़ लेना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनता है। फिर आता है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कई बार आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन दे देता है अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जी में, अगर नीचे की तरफ जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जी में। और 3 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ हो गए आपके, ग्रेविटेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 4 जो हो गए ना, इन चारों से ही आपका न्यूमेरिकल आता है, तो इन चारों के न्यूमेरिकल पढ़ लेना। बाकी के जो चैप्टर बचे उनमें मत पढ़ना, वहां से न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांस है, लेकिन इन चारों से तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। इसके बाद आ जाता है आपका वर्क, एनर्जी और पावर। यहां से क्वेश्चन आता है और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लेगा वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या कभी 0 होगा, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, इनकी एसआई यूनिट पूछ लेता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका साउंड। साउंड में भी पूछ लेता है अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर भी कर लोगे ना वर्क, एनर्जी, पावर के और साउंड के, तो आपका काम बन जाएगा। मेनली फिजिक्स में 2 चीज पे ध्यान देना, एक तो न्यूमेरिकल जो 4 चैप्टर बताए मैंने उनके, और दूसरी चीज ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं फिजिक्स में। एक आपका लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी होता है कि कोई व्यक्ति लिफ्ट पे खड़ा है, वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके मास पे क्या इफेक्ट होगा, लिफ्ट बीच में ही रुक गई तो उसके मास पे क्या इफेक्ट होगा। बहुत तरीके के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं, ये सब कर लेना। ये सब कंप्लीट कर लोगे अगर जो मैंने बताया, इसके बाद जनरल साइंस में कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर कोई बोल देता है बचेगा तो फिर वो आपका बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसके बाद एक बार प्रीवियस ईयर लगा लेना सारे के सारे टॉपिक के, और उसके बाद सीधा आंख बंद करके पेपर देने चले जाना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।